बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाल ही में सदर साहब के दरीना दोस्त जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने गैर मामूली अंदाज़े गुफ्तगू के दौरान MQM और वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, जिसका नतीजा हरीफों और हलीफों दोनों की हैरत और परेशानी में इजाफे की शक्ल में निकला। एक ही सांस में डॉक्टर साहब ने MQM के कायद को बैरूनी एजेंट और मौजूदा वफाकी वजीर को वो भी दाखिला के मुल्क दुश्मन करार दे दिए। अब तवज्जो तलब बात यहाँ पर यह है कि MQM के कायद जरदारी साहब के साबका हलीफ है और रहमान मलिक साहब जरदारी साहब के दस्ते रास्त, जो तमाम मामलात में हुकूमत की तरफ से MQM के साथ गुफ्तगू करते हैं। वजीर आजम साहब का कहना है कि रहमान मलिक वाहिद सियासतदान हैं जिनको तमाम बुनियादी हुकूक हासिल हैं और उनके कामों का जवाब खुद वजीर आजम भी नहीं दे सकते। इस जुमले में कुछ पुरासरारियत महसूस होती है, कुछ टेंशन भी महसूस होती है। और तो और वफाकी वजीर दाखिला का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ इल्जामात और विकी लीक्स के इंकशाफात एक साजिश का हिस्सा है। अमरीका ने नादरा का डेटा तलब नहीं किया था। उन्होंने अपने खिलाफ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इल्जामात की जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात की दरख्वास्त भी कर डाली है। अब नाजरीन, मामलात इस वक्त पेचीदगी की बुलंदियों को पहुंच गए जब मिर्जा साहब ने कुरान पाक पर हाथ रख के अवाम के सामने अपनी सच्चाई बताई और कहा कि उनके बयान को संजीदगी से लिया जाए। क्या ये सब कुछ जरदारी साहब के जहन का कमाल है या फिर रहमान मलिक साहब के साथ हसद, जिसने मिर्जा साहब को जहारियत पर मजबूर कर दिया? नतीजा MQM को एक खास हद में रखना और इस बात का एहसास दिलाना कि मुतालबात करने से पहले कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएं, या फिर ये सारी बिसात खुद जरदारी साहब के ही गले पड़ गई, क्योंकि शोला बयान डॉक्टर मिर्जा अब बहुत सी हदें फलांग गए हैं और जिसमें जरदारी साहब बहुत पीछे रह गए हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि रहमान मलिक को वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं बल्कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने वफाकी वजीर दाखिला बना रखा है। और अगर खुदा न खास्ता रहमान मलिक साहब पाकिस्तान के दुश्मन है तो इस दुश्मन को वजीर दाखिला बनाने वाला शख्स पाकिस्तान का क्या होगा? आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जुल्फ़िकार मिर्जा की चार्जशीट MQM या रहमान मलिक के खिलाफ थी या खुद सदर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि शायद रहमान मलिक को MQM के साथ मुफाहमत कायम रखने की जिम्मेदारी भी सदर ही ने दे रखी है। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची की बदअमनी के असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अवामी नेशनल पार्टी के वकील इफ्तिखार गिलानी साहब का कहना था कि आइन के तहत उर्दू कौमी जबान है, कराची में हालिया टारगेट किलिंग की बुनियाद न लसानी है और न गैंग वॉर, क्योंकि गैंग हरीफों को मारते हैं, मासूमों को नहीं। और अब वक्त आ गया है कि वजूहात का तयन करके इलाज ढूंढा जाए। हुकूमत के पास अहलियत है लेकिन इरादा नहीं। क्या ये बात गलत है? अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या अब अदालत आलिया डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा को तलब करेगी ताकि वो अपने इल्जामात के सबूत पेश कर सकें? यही है मेरे आज के सवालात। फिलहाल वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आएंगे, मैं अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगी और शो को डिस्कशन के पर आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।